डॉक्टर के लिए भी इस कार को मेंटेन करना, ले पाना, घर पे रखना हाँ। शौक है भैया। अगर मैं दिमाग से सोचूं तो ये बिल्कुल कार इम्प्रैक्टिकल है। इसका जो इंजन रीबिल्ड किया हमने खुद ही रायपुर में किया है कुछ मैकेनिक्स की मदद से। बड़ा सवाल ये, आप भी यहीं रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, चिचोरिया आदमी है। हाँ हाँ। भैया पेट्रोल कितना लेता है? अभी 4.7 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है। इंडिया में भले ही आपको महंगी पड़ती है 90 लाख की, लेकिन अमेरिका में जहाँ ये बनती है वहाँ 30-35 लाख की मिलती है। इसका जो ऑयल वगैरह हो ऑयल वगैरह लगभग 14-15 हजार का ऑयल आता है। 14-15 हज़ार का ऑयल आता है, उतने में मेरी बुलेट जो है साल भर सर्विसिंग हो जाती है। मुझे वो टेस्ट ही बता रहे हैं। तो आपको वो टारगेट देखना है कि मैं अगले 5 साल में क्या ऐसा करूं कि मैं महीने 2 लाख तक कमा सकूं। मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि मैं जब 34 साल का था तब मैंने 1000 लोगों का ऑपरेशन कर चुका था एंडोस्कोप से, जो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक होती है। इस सर्जरी को करने में लोगों को 50 साल की उम्र लग जाती है, वही चीज़ मैंने 35 साल में की थी। तो मैं यंग लोगों को बोलना चाहूँगा, जैसे आपकी उम्र के लोग हैं 23-25 साल के, जो कि एक ख्वाब देखते हैं कि स्पोर्ट्स कार हमारे पास रहे। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है स्पोर्ट्स कार लेना, लेकिन उसके पीछे ना मेहनत कभी मत छोड़ना। ये कभी शॉर्टकट्स मत लेना कि आपको तभी मज़ा आएगा जब आप अपनी मेहनत से लोगे। सीट बेल्ट लगा लो आप। हाँ, सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, डॉक्टर साहब ने कह दिया है। मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कार जो है वो सड़कों पर घूमती नजर आती है यार। लोग जो है पीछे पागल हो गए हैं उस कार की। अब फोटो खिंचवाते, और जो कार को जो ड्राइव कर रहा है वो जो इंसान है उससे मिलने के लिए लोग एक तरह से ललाहित हो रहे हैं। कौन है, क्या है, अरे कार कहाँ से आई है, बता दें कि जो कार है इतनी महंगी है। छत्तीसगढ़ में एक है, भारत में एक है। अरे जो कार मेरे पीछे खड़ी है ये किसकी है? अरे जो रील में दिख रही है आपको, इंस्टाग्राम फीड में आप जब स्क्रॉल करते हो तो आपको दिख रही हो, आखिर किसकी है ये कार? आखिर कौन है वो बिजनेसमैन? आखिर कौन है वो आदमी जिस कार को ओन करता है? इस कार को ओन करने वाले कोई बिजनेसमैन नहीं है, डॉक्टर साहब है हमारे, डॉक्टर सर है जी अंकित सर इनका नाम है। अंकित भैया कैसे हैं आप? नमस्कार भैया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, जोहार भैया आपको। पहला तो ये कि समय देने के लिए थैंक यू। बहुत समय टाइट रहता है आप लोगों का, डॉक्टर मैं समझ सकता हूँ। जी सर। भैया ये कार जो है, कार डॉक्टर आदमी कार वार का शौक? सर ये हॉबी है मेरी। अच्छा। बचपन से शौक था कि कुछ स्पोर्ट्स कार रहे। तो जब मैं कॉलेज में था तब ये इंडिया में लॉन्च हुई थी, तब मेरी इच्छा थी कि मैं ले पाऊँ इसको 30 साल की उम्र होने के पहले। अच्छा। तो मैंने टारगेट रखा था और 30 पे नहीं था, पर 31 साल का जैसे मैंने हुआ तब मैंने ये ले ली थी। अच्छा, वो कहते हैं अंग्रेजी में कोट है ना कि हाँ। मैन विथ एम्बिशन ऑफ मशीन्स वाला जो कोट हाँ है। हाँ अभी हाँ। उम्र क्या होगी भी आपकी? मैं 35 साल का हूँ। 35 साल का। गाड़ी कब ले लिया आपने? 2021 में लिया था। अच्छा, मतलब आपने अपने क्राइटेरिया को फुलफिल कर हाँ लिया। हाँ, उस समय टारगेट ही रखा था कि मैं जब 30 साल का हो जाऊंगा तब तक मुझे इतना काम आ जाना चाहिए। हाँ एक हाँ। टारगेट था कि उसके उस कार तक पहुंचने के लिए वो इंसान बनना पड़ता है बेसिकली, जो इस काबिल बने कि इतना काम आता हो, इतना उसका कमाई हो जाए कि एक कार खरीद ये सके। मैं समझ सकता हूँ। मेरे घर पे डॉक्टर्स हैं, मैं डॉक्टर से मिलता रहता हूँ, फील्ड में रिपोर्टर हूँ मैं। डॉक्टर के लिए भी इस कार को मेंटेन करना, ले पाना, घर पे रखना हाँ हाँ। शौक है भैया। सिर्फ क्या शौक है, ये ये? पागलपन है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि कोई, अगर मैं दिमाग से सोचूं तो ये बिल्कुल कार इम्प्रैक्टिकल है मेरे लिए। अच्छा, मैं इतनी बड़ी कार भैया, कितनी करोड़ की कार है भैया ये? ये लगभग 90 लाख की आती है 90 लाख की कार है ये? 90 लाख की आती है, पर इसमें मॉडिफिकेशंस बहुत सारे हैं जो कि इसे थोड़ी एक्सपेंसिव बना देता है। थोड़ा मतलब करोड़ करोड़ की कार है ये? हाँ, एक ज्यादा। आध करोड़ से ऊपर की कार है क्या ये? जी जी जी। तो इतनी बड़ी कार को मेंटेन करते हैं, मतलब ये थोड़ा बैठ के बात करेंगे सीधा हाँ अपन। चलिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते चलते हैं। आइए। भैया जो है सर्जन आदमी है, और भैया आप लोग हम लोग को सिखाते हो कि कार स्लो चलाना चाहिए। नहीं, मैं खुद स्लो चलाता हूँ। स्लो चलाते हैं आप? हाँ, मैं कभी रेस नहीं करता। अच्छा। हाँ। ऐसा है अंकित भैया, ये तो ऐसा लगता है कि किसी कॉकपिट में बैठे हैं टाइप। हम लोग मूवी वगैरह हम देखे हैं कि ऐसा होता है, ऊपर ऊपर 4-5 बटन, और इस पे क्या है, मोड है, क्या क्या चीजें हैं ये सब। जी जी, ये थोड़ा सा एक फाइटर जेट से इंस्पायर्ड इंटीरियर है इसका। अच्छा। ये जो बटन्स है ना, हाँ हाँ ये फाइटर जेट में जैसा रहता है, जैसे इसमें यहाँ पे ग्राउंड स्पीड लिखा हुआ है। हाँ। फाइटर हाँ जेट में लिखा रहता है कि हवा में उड़ रहा है लेकिन ग्राउंड में कितना है। यहाँ पे ग्राउंड स्पीड लिखा हुआ है। तो फाइटर जेट इंस्पायर्ड थोड़ा इंटीरियर से, इसलिए आपको लग रहा है कि हम किसी एयरक्राफ्ट में बैठे हैं। भैया जब इंडियन पेरेंट होते हैं, हाँ हाँ जब 90 लाख की कार ले लिए और हाँ। इसमें लगभग करोड़ रुपए खर्चा कर दिए हो आप, हाँ हाँ। पापा मम्मी चिल्लाए नहीं भैया?
नहीं नहीं कुछ नहीं बोले? बढ़िया जा। नहीं, क्या होता है सर कि उनको मेरी काबिलियत दिखी, अच्छा। तो उन्होंने बोला कि जब मैं खुद ही खरीद सकता हूँ इस उम्र में और उसके पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो उन्होंने शुरू में तो टोका कि ये क्या फालतू शौक पाल रहा है करके, लेकिन उनको समझ में आ गया होगा एक टाइम के बाद कि इससे मुझे जो खुशी मिल रही है इसमें काम करने से, इसको रीबिल्ड करने से, तो वो खुशी मुझे और ज्यादा मोटिवेट करती है कि मैं अच्छा काम कर सकूं। अच्छा, आपको इतने अपने बिजी स्केड्यूल में समय मिल जाता है कि अपनी स्पेयरी को निकालें, थोड़ा धोएं? बहुत कम मिलता है सर, बहुत कम मिलता है। वही इसलिए बता रहा हूँ कि इम्प्रैक्टिकल है मेरे लिए बहुत ज्यादा ये। लेकिन शौक है। हाँ शौक है, शौक है, और ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा, और भी कुछ आते रहेंगी समय के साथ में। क्योंकि देखिए हमारे जीवन में मेरे पास टाइम की बस कमी है, बाकी तो सब है। तो जो टाइम मिल रहा है उसको तो एटलीस्ट अच्छे से इसके पास टाइम है, इसके पास इसके पास टाइम नहीं है, वो ये भी अलग सिचुएशन है। अलग सिचुएशन है कि मेरे पास समय बस नहीं है। और ये भैया मतलब इसकी टॉप स्पीड क्या होती होगी, कैसे चलती है, बताओ उसके बारे में। सर ये बहुत मॉडिफाइड कार है, तो नॉर्मल मस्टैंग्स लगभग 260 किलोमीटर तक जाती है। ये लगभग एक 800 हॉर्स पावर पे भी रन कर रही है इसका इंजन जो मॉडिफाइड है, तो ये आराम से 300 चली जाएगी। 300 पर इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड रहती है ये। अच्छा। अभी लॉक हमने खोल के रखा हुआ है इनका, इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड फिलहाल नहीं है, पर फैक्ट्री से आती है तो 260 पे लिमिट हो जाती है वो। पर ये 280 चला पाते हो अभी? नहीं, ये देखिए प्रैक्टिकल नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ इस चीज को। ये भले ही कितनी पावर बनाती हो, मुझे कितना भी शौक हो, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है इतना तेज चलाना, क्योंकि हमारी सड़कें वैसी नहीं है। अच्छा। दूसरा, खुद की जिंदगी की जो कीमत है मुझे रियलाइज होती है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं। हाँ डॉक्टर, और पूरा परिवार मेरे पे डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। अगर मेरे हाथ की उंगली को भी कुछ हो गया तो मेरा पूरा काम बंद हो जाएगा। सर्जन आदमी भी, उंगली की भी कीमत है, उंगली की करोड़ों की कीमत है। तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेता अपने ड्राइविंग में, मैं बहुत सेफ ड्राइव करता हूँ। और सबको कहता हूँ कि अननेसेसरी रिस्क मत लो। ठीक है, स्पोर्ट्स कार होना एक अच्छी बात है, लेकिन रिस्क लेकर के अपने जान से कीमती कुछ नहीं है। कोई फन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसमें आप अपने आप को खुद को रिस्क लें। तो ये सजेशन भी है, मतलब एक कार ओनर जो है 35 साल में एक आदमी है जो कि दुनिया देख रखा है, वो डॉक्टर है, वो लोगों से रोज मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद उनका खुद का भी कंसल्टेशन है, वो बता रहे हैं कि घर पहुंचना जरूरी है, घर जल्दी पहुंचना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। और भैया अब कार की बात करते हैं, आप बताइए कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या किया आपने? मैं बेसिकली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ सर, मेरा कोई मैकेनिकल बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा। पर मैं स्कूल में फिजिक्स और मैथ्स मुझे अच्छा लगता था। ओके। तो मैकेनिक्स उसका ही थोड़ा एक्सटेंशन है। तो इसका जो इंजन रीबिल्ड किया हमने खुद ही रायपुर में किया है कुछ मैकेनिक्स की मदद से, और उसकी स्पेसिफिकेशन की कितना कंप्रेशन होना चाहिए। रायपुर में है मैकेनिक जो ठीक कर रहे हैं? बहुत अच्छे मैकेनिक्स है रायपुर में, आपके बस दोस्ती होनी चाहिए। अच्छा। देखिए काम मुश्किल नहीं है करना, बस एक गाइडेंस होना चाहिए। तो वो गाइडेंस देने का काम मैं करता था, और वो मैकेनिक्स के साथ मिलके हमने इसका इंजन रीबिल्ड करके इसको इंडिया की फास्टेस्ट मस्टैंग बना दिया है। ये इंडिया की फास्टेस्ट मस्टैंग है? हाँ, इंडिया की फास्टेस्ट है। इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर भी सबसे ज्यादा है, और जो सस्पेंशन मॉडिफिकेशंस और बाकी चीजें वो भी सब इसको सबसे बेहतरीन बनाती है। बाकी देखिए हम लोग जब सड़क पे चल रहे हैं तो अंदर बैठा इंसान डॉक्टर है नहीं है, क्या हो है पता नहीं चलता, पत्रकार बैठा है, क्या बैठा है, बाहर जो लोग है ना उनके लिए गाड़ी जो एक हेड टर्नर जरूरी है। हाँ। ये भैया ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है रोड की, जी जी, कैसे हैंडल करते हैं? मजा आता है, कभी सर दर्द बन जाता है, कैसा लगता है? नहीं सर, देखिए मजा ही आता है इसमें, कोई सर दर्द की बात नहीं है। जब मैं भी एक स्थिति में था, जब मैं ऐसी एक कार देखता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये कार के साथ एक फोटो खिंचा सकूं, और मैं वो फील दूसरों की आंखों में देखता हूँ अभी। जो लोग आसपास जा रहे हैं, जो एक देखा मैंने आपकी रील्स सेन लेक के पास जहाँ बच्चे लोग हैं फोटो खिंचा रहे हैं, तो आप भी उसको वीडियो बना रहे हो। मैं इरिटेट नहीं होता सर, देखिए उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मोमेंट है जब वो एक इतनी सुंदर कार देख पा रहे हैं। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि मैंने इस कार को इंडिया में बनाने का एक कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि इसका पेंट भी हमने खुद किया है। पेंट भी आपने किया है? ब्लैक कलर की थी पहले। अच्छा। ये कस्टमाइज पेंट है। ये इसको आरटीओ में देखा है मैंने, किस सेम कलर सर, बेंटन था। हाँ, वो कार्टून आता है उसमें, बेंटन में था ये। होगा। जी। तो इसका कस्टम पेंट हमारा है, इंजन हमने खुद बनवाया है। तो ये एज अ ग्राउंड अप हमने बहुत कुछ ऐसा मॉडिफाई किया जो उसको यूनिक बना देता है। अच्छा। उसलिए शायद लोग इसके लिए इतना अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो स्टॉक मस्टैंग्स आती है वो उतना अट्रैक्ट नहीं करती लोगों को जितना ये कर रही है।
और भैया सबसे बड़ा सवाल ये, बीइंग एन इंडियन हाँ हाँ और उससे ठेठ छत्तीसगढ़िया, हाँ हाँ बड़ा सवाल ये, आप भी यहीं रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, छत्तीसगढ़िया आदमी है। हाँ हाँ भैया पेट्रोल कितना लेता है? पेट्रोल इसमें मैं दिखाता हूँ, लगभग अभी का दिखाएंगे मौसम एवरेज थोड़ा दिखा सा। रहा होगा। अभी 4.7 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है। 4.7? हाँ अच्छा 4.7, ये इसके लिए पर्याप्त है, मतलब ये ठीक है एवरेज। अच्छा। और इस पे 4.7 मैं दिखा बोलूं है। कि कितना पेट्रोल, कितना टैंकर कितना है इसका, कैपेसिटी कितना है? लगभग 65 लीटर का टैंक होता है, हाँ हाँ, तो लगभग 200-250 किलोमीटर तक जा सकते हैं हम इसमें। वन वे? हाँ बस 200-250 किलोमीटर। फिर डलवाइए। और अगर मैं स्पीड पे चला रहा हूँ तो वो 150 से नीचे आ जाता है। बाप रे। तो कहाँ कहाँ जाते कहाँ हैं इस गाड़ी को लेकर के आप? मैं मुंबई ड्राइव कर गया इसी हूँ, गाड़ी में? इसी में ड्राइव। मुंबई? एक ही दिन में मैं 11 घंटों में मुंबई से रायपुर आ चुका हूँ। ओके। सिंगल सिट, एक ही बार में। हाँ। मुंबई से दिल्ली ड्राइव करके गया हूँ मैं। दिल्ली से देहरादून गया हूँ, हरिद्वार गया हूँ, तो बहुत दूर दूर घूम तो चुका हूँ अभी इसी गाड़ी में? इसी गाड़ी बताइए। में। हाँ ये जो फोर्ड मस्टैंग है, ये इंडिया में उतना वो नहीं, लेकिन बाहर के देशों में ना एक तरह से ट्रेडिशन है। हाँ हाँ वहाँ के लोगों के क्लास क्लास बोल जी सकते हो। सर, वहाँ पे क्या होता है कि ये लगभग इंडिया में भले ही हमको महंगी पड़ती है 90 लाख की, लेकिन अमेरिका में जहाँ ये बनती है वहाँ ये 30-35 लाख की मिलती है। वहाँ 30-35 लाख की मिल हाँ जाती है? उतने की ही रेट है इसकी। इंडिया में तो 200% टैक्स लगता है इम्पोर्ट करने पे, तो आप 60 लाख टैक्स दे रहे हैं 30 लाख की कार पे। अच्छा, इंडिया में 200% से ज्यादा मतलब टैक्स लग आप जाता में है। वो नहीं है? 25 लाख भी वैसे महंगा ही है हम लोग के लिए तो, लेकिन कमी आप लोग में नहीं है, टैक्स भी बहुत टैक्स ज्यादा ज्यादा है। ही लेते हैं ना हमारे ठीक देश है। वाले। हमारे यहाँ टेस्ला नहीं आ पा रही है, पता है आपको? बहुत सारे। इस वजह से पूरी दुनिया में सबसे सस्ती एंड अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार कही जाती है। ओके, ये कि कोई भी एक आम कॉलेज जाने वाला लड़का से लेके कोई भी एक उसके हिसाब से खरीद सकता है इसको। आपने जब फर्स्ट टाइम कार लेके आई होगी, हम्म। दोस्त यार, अच्छा आपने भी किया था क्या वो ऐसे करके? नहीं 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 पर्दा नहीं, उठाया था गाड़ी में से आपने? नहीं। ऐसा उस टाइम ट्रेंड नहीं था या मन नहीं था करने का? नहीं, मेरा शौक नहीं है वैसा, कभी आगे भी लूंगा तो मैं वो सब नहीं करूंगा। अच्छा, वो मैदान में किसी कार को रख दिखा लो, देना और हाँ, ऐसे खड़े होके फोटो हाँ, फोटो खिंचा लेना ऐसे करके, जब वो फोड़ रहे हैं, मॉडल्स आ रही है साथ में, कपड़ा खोल रही है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना आप? मेरे शौक नहीं है सर वैसे। आपने जब कार ली तो लोगों को इन्फॉर्म किया होगा, बातचीत की होगी, उस टाइम पे क्या वो था आपका? लोग तो जानते ही नहीं थे स्पोर्ट्स कार होती क्या है। अच्छा, ये भी बड़ा जब मैं समस्या दोस्तों है। को बताया तो बोले कि तू कार ले रहा है तो क्या है, मस्टैंग क्या होती है, किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि इंडिया में देखे ही नहीं थे कभी। जिस चीज को देखे ही नहीं उसके लिए क्या एक्साइटमेंट होगा। बोले BMW ऑडी खरीदो तो समझ में आएगा। अच्छा, इसी रेट में मैं कहूँ कि हमारे जो इंडियन हाँ। शोरूम्स में गाड़ी मिल जाती है। अभी BMW की M340i इसी रेट में लगभग मिलती है, 90 लाख के आसपास में। तो मैं वही कह रहा था कि जो सेम कार है, BMW हो गई, ऑडी हो गई, ये सब वहां पे कितने की होती है और यहाँ पे कितने की है ये? क्या होता है, अभी इंडिया में बहुत कुछ बनने लग गई है, अच्छा, तो लगभग रेट बेहतर टेक्नोलॉजी कार भी इसी रेट में हमको मिल जा रही है। जैसे BMW की M340i आती है, वो इससे बेहतर टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा अच्छे हैं, और वो इंडिया में मिल जा रही है अभी हमको इसी रेट में। अच्छा। लेकिन इंडिया में कोई स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चर नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है कि इंडिया में बनी। तो सारी जो ऑथेंटिक स्पोर्ट्स कार है वो सब इम्पोर्ट ही होती है, और अभी भी 200% टैक्स पे ही आ रही है। 200% टैक्स पे ही आ रही हाँ, है वो। जैसे BMW M4 है, तो वो एक प्रॉपर इसके बराबर की स्पोर्ट्स कार है। ओके। तो वो अभी 1.5 करोड़ की आती है इंडिया में। 1.5 करोड़ एक शोरूम प्लस 30 लाख उसके बाद GST और वो लगता है, तो 1 करोड़ अच्छा, 80 लाख आपने पड़ इतने जाती है। खर्चे कर दिए, सब ले लिया, अब ये सवाल है कि मेंटेन इस पे कितना वो होता होगा? मेंटेनेंस बहुत ईजी है, क्योंकि ओरिजिनली तो 30 लाख की कार है ना ये। स्टिल इसका जो ऑयल वगैरह हो गया, ऑयल सब वगैरह चीजें हो लगभग गई, 14-15 हजार का ऑयल आता है बस। एयर 14-15 फिल्टर हजार का ऑयल आता है, उतने में मेरी बुलेट जो है साल भर सर्विसिंग हो जाती है। भैया बहुत कैजुअली बता रहे हैं। ठीक नहीं, है। स्पोर्ट्स कार के हिसाब से देखा जाए तो 40-50 हजार का ऑयल आता है। अच्छा। उस हिसाब से ये बहुत सस्ती स्पोर्ट्स कार है। हाँ, तो आप लोग का ऐसा रायपुर ग्रुप वगैरह बन गया होगा? ग्रुप है पर सब कोई व्यस्त होते हैं। स्पोर्ट्स कार कम्युनिटी का ये है कि हर किसी के पास इतना काम अमीर है है कि तभी तो कार अफोर्ड है भाई, सही बात समय है। किसी के पास नहीं है, तो हमारा मिलना साल में 1 या 2 बार ही होता है बस। भैया मैं आपसे आपसे ना एकदम नॉर्मल पूछ रहा हूँ चीजें। हाँ हाँ अगर मैं 23 साल का हूँ, हाँ जो कि हाँ मैं हूँ, हाँ हाँ ठीक है, मैं 20 साल का हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, हाँ हाँ मान लीजिए मैं मास कॉम अभी भी कर रहा हूँ, हम्म। अब मुझे कार दिख गई है अंकित मडारिया जी की, एक फोर्ड मस्टैंग रोड में घूम रही है, हाँ हाँ मेरे को एम्बिशन आया कि भैया मेरे को कार ले लेनी चाहिए यार, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, हाँ।
सबका सपना होता है, नहीं, कैसे इसको कर बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। ना ब्रेकेबल है। देखो आप लोग क्या है, बहुत बड़ा टारगेट पहले से चूज कर लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा पहुंचना कैसे है। हम्म। उसको आपको स्मॉलर टारगेट्स में चूज करना होता है। कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको मस्टैंग लेनी है हम्म। तो उसको आप सोचो कि ईएमआई में लूंगा, ठीक है, डाउन पेमेंट करूंगा और कुछ ईएमआई में लूंगा। एक बार एक साथ तो कोई 90 लाख का अरेंज नहीं कर सकता। हम्म। तो आप ईएमआई सोचो कि 1 लाख की मान लो ईएमआई आती है इसकी महीने हम्म। की, और 15-20 लाख डाउन पेमेंट। तो आपको बेसिकली 20 लाख रुपए अपने सेविंग्स रखनी है और 1 लाख रुपए हर महीने कमा के इसके लिए डालना है। 1 लाख कमाने के लिए कम से कम आपको 2 लाख कमाना पड़ेगा, तब तो 1 लाख आप कार के लिए डालोगे, अगर एकदम डालेंगे। पागल हो तभी। हम्म। अगर लॉजिकल हो तो 5 लाख कमाओगे तब 1 लाख की ईएमआई करोगे। हम्म। लेकिन अगर एकदम कार के पीछे पागल हो कि चाहिए ही चाहिए, तो आप 2 लाख तक कमा के 50% इसमें डाल सकते हो। तो हम्म। आपको वो टारगेट देखना है कि मैं अगले 5 साल में क्या ऐसा करूं कि हर महीने 2 लाख में कमा सकूं। तो वो एक ब्रेक डाउन करना होता है, और इसी तरह ब्रेक डाउन करके मैंने किया था। हम्म। मेरा एग्जांपल ले तो मैं जब किया था तब 1-1.5 लाख की ईएमआई इसकी आती थी। हम्म। तो मैंने ब्रेक डाउन किया कि मैं ऐसा क्या सर्जरीज करूं, ऐसा क्या काम करूं कि इससे मुझे आ, मैं क्या सोसाइटी के लिए भी रेस्पेक्टफुल रहूं और हम्म। मेरी कमाई भी 1-1.5 लाख रुपए ईएमआई चुकाने लायक हो पाए। हम्म। तो एक वो कारण था कि मैंने एक डिफिकल्ट ब्रांच चूज की, स्पाइन सर्जरी, जिसमें कि काम बहुत डिफिकल्ट है लेकिन उसके हिसाब से कमाई भी ज्यादा है। तो स्पाइन सर्जरी में लोग घुसते नहीं क्योंकि रिजल्ट नहीं आते हैं, काम हम्म। बहुत मुश्किल है। हम्म। लेकिन जिसको काम आ जाता है, जिसको सही काम आता है, उसके पास बहुत काम हो जाता है और उसके हम्म। पास ही पेशेंट्स आते हैं। तो वो टारगेट मैंने उसी समय सेट स्पाइन, किया था। सॉरी मैं थोड़ा स्पाइन सर्जरी मतलब अगर आपके घर पे कोई मेडिकल फील्ड से है हम्म। और आपके दोस्त यार हैं या किसी से पहचान है, तो पता करेंगे तो समझ में आएगा। स्पाइन सर्जरी के लिए एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें सर होती क्या होता हैं, है, बहुत प्रैक्टिस होती नहीं है। नहीं, ये एग्जाम से ज्यादा ये स्किल सीखना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम में पास करके स्पाइन सर्जन बनता हूँ। मैं हम्म। वो स्किल सीख करके, वो सर्जिकल टेक्निक्स, वो कॉम्प्लिकेशन समझ के, और इतना सारा ज्ञान है जो अवेलेबल है लेकिन एक आदमी के लिए सीख पाना बहुत मुश्किल है, वो एक्सपीरियंस ले पाना। तो स्पाइन सर्जरी का कोई एग्जाम नहीं होता है। आप वो स्किल डेवलप करते हो, आप वो समझते हो कि ह्यूमन बॉडी एक मूविंग पार्ट है और उसको कैसे हैंडल करना है। हम्म। जैसे कि आप अभी जर्नलिज्म में है तो आप सीनियर होते होते कोई एग्जाम नहीं होता सीनियर जर्नलिस्ट बोलने के लिए, हाँ हाँ। है ना। ऐसा नहीं बोलते कि आप ये एग्जाम बाय पास करोगे प्रैक्टिस तब बाय। आपको सीनियर जर्नलिस्ट बनेंगे या सीनियर लॉयर बनेंगे। हम्म। वो आपकी बाय प्रैक्टिस एंड बाय आपके स्किल से आता है। हम्म। तो वैसे ही स्पाइन सर्जरी एक ऐसी फील्ड है जो स्किल बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, और उस स्किल तक हर कोई पहुंच नहीं पाता। हम्म। तो बहुत रेयर ऑफ रेयर होता है कि स्पाइन सर्जन आपको दिखे कोई। शायद आप पहली बार किसी स्पाइन सर्जन का इंटरव्यू ले रहे होंगे, हाँ, है मैं ना। मिला हूँ, मेरे घर में कुछ हाँ ऐसे शो थे हाँ हाँ बेंगलुरु में। लेकिन हाँ हाँ मिला बैठा कि बातचीत हो रही है, हाँ पहली बार हाँ ऐसा हुआ है हाँ। तो छत्तीसगढ़ में। बहुत कम लोग होते हैं जो स्पाइन सर्जन अच्छा बन पाते हैं। हम्म। जैसे बाई चांस मैं बोलूँ कि ऑर्थोपेडिक्स में अगर 100 डॉक्टर बनते हैं तो उसमें हम्म। से 10 लोग ही स्पाइन में घुसेंगे। उस 10 में से केवल 5% ही मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में घुस पाते हैं, जिसमें मैं हूँ। तो अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में हर साल जितने बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं उसमें से पूरे 1.5 लाख में से एक ही बंदा होता है जो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी करता है। ओके। तो ये इतना रेयर है पूरे साल में, पूरे इंडिया में। इतना ये फिगर्स अगर आप निकालते जाओगे कि हम्म। सारे कितने लोग ऑर्थो एमबीबीएस कर रहे हैं, उसमें से कितने कम लोग ऑर्थोपेडिक्स कर रहे हैं, हम्म। उस ऑर्थोपेडिक्स में कितने कम स्पाइन कर रहे हैं, उससे से कितने 5% भी नहीं है जो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन करते हैं। तो ये मैं जिस फील्ड में हूँ बहुत रेयर ऑफ रेयर फील्ड है। इसीलिए ही इनकम थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, जो कोई हम्म। कर नहीं पा रहा है। और वो हम सारी अमेरिकन, इवन हम जो सर्विस कर रहे हैं वो कितने सारे वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होती है। हम्म। अमेरिका में कितने सेंटर्स है जो हमसे कम लेवल का काम करते हैं। यूरोपियन में कितने जगह है जहाँ हम जो काम करते हैं वहाँ उन्होंने देखा ही नहीं है। अगर हम उस लेवल का काम कर रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में, तभी उस लेवल का कमाई होता है। हम्म। अदरवाइज बेसिकली सिर्फ डॉक्टर बनने से कमाई तो नहीं के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मैंने देखा तो है। तो लोग मुझे देख के अगर इंस्पायर हो रहे हैं ना तो समझ ले कि ये रैरिटी है, इसको नॉर्मल ना समझे। मैंने जो मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, देख के सब आसान लगता है कि 35 साल में कर लिया, लेकिन मेरा 35 साल में अगर मैं किया हूँ तो मेरे पीछे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मैं स्पाइन सर्जरी सबसे ज़्यादा करता हूँ इंडिया में, जो कि मिनिमली इन्वेजिव है। और मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि मैं जब 34 साल का था तब मैंने 1000 लोगों का ऑपरेशन कर चुका था एंडोस्कोप से, जो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक होती है। इस सर्जरी को करने में लोगों को 50 साल की उम्र लग जाती है, वही चीज़ मैंने 35 साल में की थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में चलती है उसके पीछे एक छोटा सा अंश सिर्फ कार है। तो वही है कि पीछे मेहनत चल रही होती है, सामने बस वो एक वॉलपेपर, मतलब एक बड़ी चीज है, हाँ लेकिन इसे एक वॉलपेपर है। इन्हें खुद का शौक है, और मैं शायद, पता नहीं भैया इस चीज की ज्यादा दे या ना दे, लेकिन मैं बता दूं कि मैं जब बातचीत कर रहा था, जब बातचीत हुई
तो बता सकता हूँ कि मैं थोड़ा बता देता हाँ हूँ हाँ। कि एक पेशेंट है, मेरे ही पहचान के हैं, और भैया ने जो है उनका इलाज फ्री में ही कर दिया। और बता रहे थे वो कि वो इलाज जो है यहाँ से कहीं बाहर जाते करवाने के लिए उनको कई लाखों रुपए खर्चा पड़ता, लेकिन शायद आपने बातचीत की, आपको समझ में आया कि थोड़ा बैकग्राउंड से, तो आपने ये भी कर दिया। सर क्या है, हमारे पास शक्ति है ना वो फ्री में करने की, हाँ इसलिए हाँ। कर सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का हॉस्पिटल है, मुझे अगर 4 लोग से कमा रहा हूँ और एक को मुझे फ्री में करना है तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी लॉस में नहीं और जाते। मेडिसिन भी आपने उसको वो दे दी, मैं थोड़ा नाम ठीक तो नहीं लूंगा मैं उसका, कि मेरा भाई ही हाँ टाइप से ही हाँ है हाँ। वो। सर मेडिसिन भी आपने देखिए, उसको वो मेरा कर कोई दी। नुकसान नहीं होता किसी को फ्री में इलाज करने में। अच्छा। मैं तो अपना 2 मिनट 5 मिनट ही दे रहा हूँ ना। तो अगर हम्म। उससे किसी का भविष्य बेहतर हो जाता है तो, हालांकि मैं प्रमोट नहीं करता किसी को फ्री में इलाज कराने के लिए, लेकिन हम्म। जो जरूरतमंद है उसके लिए हम कर सकते हैं और रेगुलरली करते हैं। और मैं बताना नहीं चाहता किसी को मैं फ्री में करता हूँ, मैं कभी अपने हम्म। किसी वीडियो में नहीं बताता हूँ कि मैं इसका इलाज फ्री में कर दिया या पब्लिसिटी दूँ, इसलिए मैंने क्योंकि मैं बोला प्रमोट कि नहीं करता, मैं कभी प्रमोट नहीं करता कि लोग मेरे पास फ्री के इलाज के लिए आए यहाँ पे। हम्म। क्योंकि देखिए, हमारा बिजनेस मॉडल जो रहता है वो इसलिए बना है ताकि हमारे स्टाफ लोग को अच्छी सैलरी दे सके, हम हॉस्पिटल अच्छा हो सके। वो फैसिलिटी तभी होगी जब मैं लोगों से एक सब्सटेंशियल अमाउंट चार्ज करूंगा, है ना। वो उनको भी लगना चाहिए कि मैं मुझे वैल्यू मिल रहा है सही चीज़ का, और एक मेरे स्टाफ को भी अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगा मैं अच्छी क्वालिटी का काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ 10-15% ही काम करता है, नर्सिंग स्टाफ 90% काम करते हैं हाँ, हॉस्पिटल में। वीडियो में देखा था मैंने कि आप जब जा रहे थे, जी नर्सिंग जी। स्टाफ लोग काम कर रहे थे। नर्सिंग स्टाफ बहुत काम करता है, उनको अच्छी सैलरी देना, उनका खाना पीना ध्यान रखना, उनकी खुशियाँ का ध्यान रखना, रहने का ख्याल रखना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। और वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कम फ्री में इलाज करके कर पाऊंगा मैं। तो मैं देखिए, आप अंकित भैया से हम लोग मिले थे, अंकित सर से मिले थे, छत्तीसगढ़ में भैया ही कहते हैं, भैया है हमारे। मिले थे इनसे और ये कार देखने आए थे, कार से बातचीत हुई, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड जानते थे भैया का, बातचीत हुआ, अगल बगल के लोगों से पूछे तो बताया कि भैया क्या करते हैं, कैसे करते हैं, डॉक्टर ही नहीं, एक भाई टाइप से समझाते हैं। और ये बड़ी सी मशीन के पीछे ना एक डॉक्टर है, और डॉक्टर की जो इमेज होती है ना भैया, बताऊं सच में, हाँ सॉरी टू से, होता है कि भैया जा रहे हैं, लुटा जाएंगे। हम्म। ऐसा लगता है कि आज तो हो गया भाई, डॉक्टर मतलब कि हाँ हाँ थोड़ी चीज होती है हमारे इंडियन सोसाइटी में। हाँ हाँ। लेकिन आपसे बातचीत किया, मैं मिला आपसे और बैकग्राउंड भी देखा मैंने। आपसे बातचीत करने से पहले मैं आपके उन पेशेंट से बात कर चुका हूँ जिनको आपने ट्रीट किया है, जो जी जी रायपुर जी। के आसपास के हैं, हाँ हाँ। उनका हैमस्ट्रिंग टूटा हो, कुछ चीजें हुई हो उनकी, जी आपसे जी। उनका सर्जरी किया है, बातचीत हुई है, हम्म। उन्होंने मेरे को आपके बारे में बताया था। ओके। तो वही मैं कह रहा था कि बड़ी सी मशीन के पीछे में एक डॉक्टर है, और डॉक्टर के पास भी एक दिल है जो बातचीत करता है। भैया वीडियो आपका है, कुछ मैसेज देना चाहते हैं प्लीज दीजिए, कि कैसे अचीव करें, कैसे लाइफ में खुश रहें, कैसे मेंटेन करें, सब आप बता जी सकते जी। हैं। मैं यंग लोगों को बोलना चाहूँगा, जो ऐसे आपकी उम्र के लोग हैं, जी। 23-25 साल के, जो कि एक ख्वाब देखते हैं कि स्पोर्ट्स कार हमारे पास रहे। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है स्पोर्ट्स कार लेना। ख्वाब को छोड़ो मत, लेने का सोचो और लेके रहना, लेकिन उसके पीछे ना मेहनत कभी मत छोड़ना। ये हम्म। कभी शॉर्टकट्स मत लेना, किसी को लूटना मत, किसी को परेशान मत करना, किसी का दिल नहीं दुखाना ये सपने के लिए। क्योंकि आपको तभी मज़ा आएगा जब आप अपनी मेहनत से लोगे। हम्म। कहीं अगर आप कहीं चोरी का पैसा या किसी का हक मार के अगर ये लोगे ना, आपको हर दिन दिल दुखेगा। मज़ा मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरी मेहनत की कमाई है, वरना किसी मेरे को एक मोटरसाइकिल में भी उतना ही मज़ा आएगा जितना एक कार में भैया आप आता है। डॉक्टर भी फिलोसफर भी हो, पता है आप। अच्छा, मतलब कि क्या बात बोलते हो, मजा आ जो जाता है। करो मेहनत से करो, मेहनत से करो। तभी मज़ा आएगा, है ना। मज़ा लेना है ज़िंदगी का तो हर छोटी छोटी चीज़ में मज़ा है। कोई ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स कार में ही मज़ा आएगा, लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखा के किया है काम ना, आपको कभी मज़ा नहीं आएगा। तो ये फोर्ड मस्टैंग है, और ये अंकित मंडारिया जी हैं। भैया ने पूरी बात बताई, आपने सुना किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सड़कों में जो कार दौड़ती हुई नजर आती है, आपको रील में दिखती है। एक डॉक्टर जो है अपने नर्सिंग स्टाफ की तारीफ कर रहे होते हैं कि भैया अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो है इनका काम स्टार्ट होता है, वो यही इंसान है। वो अच्छा। कैमरे के पीछे होता है, कैमरा उस तरफ होता है, तो उधर चीजें दिख रही होती है, इनकी कार दिखती है, इनके नर्सिंग स्टाफ दिखते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे खड़ा हुआ इंसान ये है जो आज हमारे कैमरे के सामने है। थैंक यू सो मच भैया, समय देने के लिए, पहली बात तो धन्यवाद ठीक भैया। से। और अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और उसके बाद ये बताएंगे कि जो भैया की फिलॉसफी है, सीखने को क्या मिला। केवल एक गाड़ी देख करके अच्छा लगा, या गाड़ी के पीछे वो बैठा हुआ इंसान उसकी बातें सुनकर आपको कैसा लगा, उस डॉक्टर के पर्सपेक्टिव को देख करके आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पे। और ऐसी खबरों के बने रहे सी भास्कर के साथ। जोहार।